जय हिंद साथियों, कड़ाईकोपीडिया के यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग ओलंपिक खेल को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, ओलंपिक खेल जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, वन डे एग्ज़ाम के लिए। तो बिहार पुलिस, बिहार एसआई, रेलवे, एसएससी सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए कंप्लीट करेंगे आज ओलंपिक खेल। तो ओलंपिक खेल, तो अभिलिखित प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुआ था? 777 ईस्वी पूर्व में। अभिलेखित प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुआ था? 777 ईस्वी पूर्व में। आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ? 1896 ईस्वी में। आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ था? 1896 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? यूनान की राजधानी एथेंस में। ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक हैं? 5 महाद्वीपों के। ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक हैं? 5 महाद्वीप के। किसके? 5 महाद्वीपों के। लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस। लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस। ओलंपिक के मोटो सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस का शाब्दिक अर्थ क्या है? और तेज और ऊंचा, शक्ति का भरपूर प्रदर्शन। और तेज और ऊंचा, शक्ति का भरपूर प्रदर्शन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लौसाने में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लौसाने में। लौसाने कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में। ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? 4 वर्ष। ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? 4 वर्ष के अंतराल पर। लास्ट ओलंपिक खेल कब हुआ था? 2024 में। ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, जो नाम है एक पर्वत का। ओलंपिक शब्द किससे आया है? ओलंपस से, किसका नाम है? पर्वत का। किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता? 1928 ईस्वी में। किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक जीता? तो 1928 ईस्वी में। किस वर्ष जीता? 1928 ईस्वी में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई? पेरिस ओलंपिक 1900 में। ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई? 1900 ईस्वी में। भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया था? तो 1928 में। किस ओलंपिक में? एम्स्टर्डम ओलंपिक में। भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग लिया था एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में। ओलंपिक से किसी स्पर्धा के फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? पीटी उषा। ओलंपिक से किसी स्पर्धा के फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? पीटी उषा। ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी, जो भारोत्तोलन में जीती थी। भारोत्तोलन में। किस महाद्वीप में अब तक एक भी बार ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ है? तो अफ्रीका में। किस महाद्वीप में अब तक एक बार भी ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ है? तो अफ्रीका में। ओलंपिक ध्वज पर अंकित या चित्रित आपस में जुड़े 5 विभिन्न रंग के छल्लों में कौन सा रंग अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? तो काला रंग। 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो हुआ था। तो 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? तो टोक्यो जापान में। टोक्यो जापान में। जबकि 2024 में कहाँ पर हुआ था? तो 2024 में हुआ था पेरिस में। और 2016 में अगर पूछे तो कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में। ओलंपिक ध्वज पर चित्रित हरा वलय किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? तो हरा यूरोप को। हरा यूरोप को। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब की गई? 1924 ईस्वी में। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 ईस्वी में हुई। भारतीय ओलंपिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जे जे टाटा। जे जे टाटा। ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा की शुरुआत कब हुई? 1928 ईस्वी में। ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा की शुरुआत 1928 में। रियो ओलंपिक 2016 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 2 पदक। रियो ओलंपिक में 2016 में 2 पदक जीते थे। जबकि 2020 में जो हुआ था टोक्यो ओलंपिक, उसमें भारत ने कितने पदक जीते थे? 7 पदक। और 2024 में जो हुआ था पेरिस ओलंपिक, उसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते? 6 पदक। चार। चलिए, 31वां था जो 2016 में हुआ था ब्राज़ील में। और 2024 में जो हुआ था वह कौन सा था? 2024 में हुआ था 33वां ओलंपिक। कौन सा ओलंपिक? 33वां। तो चलिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
2016 में भारत रहा था 67वां स्थान पर। 2016 में कौन से स्थान पर रहा था? 67वें स्थान पर। 2020 में भारत रहा था 48वें स्थान पर और 2024 में भारत रहा था 71वें स्थान पर। 2024 के ओलंपिक में जो कहाँ हुआ था? पेरिस में। भारत किस स्थान पर रहा था? 71वें स्थान पर। यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। तो चलिए कुछ ओलंपिक जो है नेक्स्ट ओलंपिक से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। तो ओलंपिक देखिए 2024 वाला कहाँ हुआ था? पेरिस फ्रांस में। 2028 वाला कहाँ होगा? तो लॉस एंजिल्स अमेरिका में। लॉस एंजिल्स अमेरिका में होगा 2028 वाला। जबकि 2032 वाला कहाँ होगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। 2024 के ओलंपिक में 2024 पेरिस ओलंपिक थोड़ा जान लेते हैं। 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत को कुल 6 पदक मिला था। कितना पदक? 6 पदक मिला था, जिसमें भारत किस स्थान पर रहा था? 71वां स्थान पर। जिसमें किसको किसको मिला था? तो एक नीरज चोपड़ा को 2020 में इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल, लेकिन इस बार जीता रजत पदक। भाला फेंक से संबंधित है। 89.4 मीटर फेंके थे। एक मनु भाकर को कांस्य पदक मिला था 10 मीटर एयर पिस्टल में। 2 बार ये जीती थी। एक सर्वोजत सिंह को मिला था। इन दोनों को किस लिए? निशानेबाजी में। और कांस्य पदक ही मिला था। सिर्फ एक पदक, एक रजत, बाकी कांस्य एक भी गोल्ड मेडल नहीं मिला था। और पुरुष हॉकी टीम ने भी जीता था। पुरुष हॉकी टीम ने जीता था कांस्य पदक। देखिए सिर्फ नीरज चोपड़ा रजत, बाकी कांस्य पदक। याद रखिएगा पुरुष हॉकी टीम ने किसको हराकर जीता था? स्पेन को पराजित किया था। और भारत के कप्तान कौन थे? हरमनप्रीत सिंह, जिन्हें इस बार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और एक अमन सहरावत थे। अमन सहरावत, इनको मिला था कुश्ती में 57 किलोग्राम के प्रतिस्पर्धा में। एक और नाम याद रख लीजिएगा, स्वप्निल कुसाले को मिला था 50 मीटर एयर राइफल में। तो कुल मिलाकर कितने पदक? 6 पदक। भारत का स्थान कौन सा? 71वां। पहला स्थान किसका रहा था? तो पहला स्थान अमेरिका का, जिसने 126 पदक जीता। दूसरा स्थान किसका रहा था? तो चीन का। पहला अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा जापान। और भारत का स्थान कितना रहा? तो भारत का स्थान रहा था 71वां। याद रखिएगा। तो चलिए इस तरह से हम लोग ओलंपिक खेलों को समाप्त कर लिया है। तो याद रखिएगा ओलंपिक कहाँ हुआ था? तो 2024 का पेरिस फ्रांस में। और शुभंकर ओलंपिक का याद रख लीजिएगा। 2024 का शुभंकर क्या था? तो फ्रीजियन कैंप था। और इसका आदर्श वाक्य क्या था? तो आदर्श वाक्य अगर पूछे तो आदर्श वाक्य था गेम्स वाइड ओपन। और थीम अगर पूछ देता है तो थीम याद रखिएगा, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। तो याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक और याद रख लीजिएगा विनेश फोगाट के बारे में। विनेश फोगाट जो कि कुश्ती से संबंधित है। और इन्हें जो है अयोग्य घोषित कर दिया गया था। फाइनल में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। किस स्पर्धा में? तो 50 किलोग्राम स्पर्धा में। याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 100 ग्राम वजन बढ़ जाने के कारण। तो चलिए इस तरह से ओलंपिक खेल समाप्त होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को हो सके तो शेयर कीजिए।